गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। कल मुझे क्वेश्चंस लेट मिले इसलिए और कुछ व्यक्तिगत काम से जाना था तो कल का नहीं हो सका। उसको मैं आज कर दूंगा। हालांकि हिस्ट्री का था टोटल वही चीज़ जो प्रीवियस डे पूछा गया था। अब मैं आज अपने मूल प्रोग्राम पे आ रहा हूँ। आज की खबर को देखता हूँ। पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडिया फील दैट हीट हॉटेस्ट February record since 1901। 1901 के बाद सबसे ज़्यादा फैब में भारत ने गर्मी को देखा। जुलूम गर्मी रही यानी 29.5 डिग्री। आज जिनका सबके लिए है पर्यावरण से जुड़ा क्वेश्चन है कि क्या होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन का, ऐसा ग्लोबल वार्मिंग का ये इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, इसका क्या मनुष्य के जीवन पे असर पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इससे अछूती रह जाएगी। जैसे हम अपने जीने की ज़रूरत को देखते हैं तो सबसे पहले हमें हवा चाहिए, जिसका सिलेंडर नाक के नीचे लगा हुआ है। हवा का चक्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी सिस्टम है प्रकृति द्वारा सो जनरेटेड, अपने आप प्रकृति इसको जनरेट करती है। इसका कोई जनरेटर नहीं है। यानी पेड़ पौधे हमारे छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वाटर टेबल नीचे जा रहा है तो पेड़ पौधे नहीं तो ऑक्सीजन कैसे होगा। हम उसके बाद भोजन करते हैं, भोजन का फसल चक्र डिस्टर्ब हो रहा है। इतनी गर्मी हो रही है। अभी पूरा गेहूं के पुष्ट होने का, दाना को हेल्दी होने का टाइम था और इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ड्राइनेस होगा, तो वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगे। जो गेहूं गुलेटिन के चलते इतना खूबसूरत लगता है, वही ग्लू जिसको आप क्या बोलते हैं, जिससे कोई चीज़ पेस्ट करते हैं, तो ग्लू से ही गुलेटिन बना, जिसके चलते गेहूं इतना सुंदर और चमकीला है, जिसको कनक भी हम बोलते हैं पंजाब में, सोने की तरह दिखता है। तो पूरा फसल चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा मौसम डिस्टर्ब होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारी प्लानिंग ध्वस्त हो जाएगी। कितना ज़्यादा बिजली का डिमांड बढ़ जाएगा, कितना प्रति व्यक्ति उसकी खपत के हिसाब से फिर उसका बजट कैसे डाइवर्ट करेगा। तो कोई ऐसा जीवन का फील्ड नहीं है जिस पे इसका असर नहीं पड़ेगा। इसको आप अपने व्यक्तिगत चीज़ों के उदाहरण से ही समझाइए, दूर तक मत जाइए। कोई ऐसा टर्म ना बोल दीजिए कि आप फंस जाइए। चलिए, वर्ल्ड नीड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर वायरस। बिल गेट्स ने बोला है कि अभी इंडिया में आए हुए हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि कोरोना वाला हालत ना बने। चलिए, तो ये बहुत बड़ी खबर है इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई। अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कॉल हीट्स अट्रैक्ट रिस्की स्टडी। यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, शुगर फ्री के नाम पे कुछ मत यूज कीजिए। एग्ज़ाम ग्रिटी टीन गियर्स ऑफ द एग्जाम्स आफ्टर एसिड अटैक। गना फाइन 75 अडानी ग्रुप स्टॉक। एसी रिजेक्ट सिसोदिया बेल प्ली। सीनियर ऑफ मिनिस्टर सिसोदिया जैन क्विट। 2 न्यू मिनिस्टर टू बी इंडक्टेड। Q3 में जीडीपी स्लो 4.4 ही रहा है। ये तीसरे क्वार्टर में जो इसका पीछे आकलन होता है, अभी हम चौथे क्वार्टर में आ चुके हैं। 4.4 गवर्नमेंट होप हिट 7 फॉर फिजिकल ईयर। इसमें तो 4.4 रहा है और सरकार सोच रही है कि 7% रहेगा। तो ये देखिए, और इसका मेन कारण है कि जो इकोनॉमिक एक्सपेंड एट 6.3 ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, 5.2 इन द दिसंबर क्वार्टर 2021। लेकिन एक अच्छी खबर है कि 7% इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि कोर सेक्टर का ग्रोथ रेट ऑल टाइम हाई चल रहा है 7.8%। इसलिए सोच रहे हैं कि हम इसको कर लेंगे। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट गियर अप द सम फोर्स चेंजेस। केजरीवाल इन इंसिडेंट दिल्ली डज नॉट DDI's inclusive growth look to give night economy and infra boost। तो इसमें से एक शब्द हमारे काम का है इंक्लूसिव, जो एक पैटर्न है पोस्ट मॉडर्निज्म का कि हर चीज़ में इंक्लूजन की बात होती है, समावेशी की बात होती है, कि कोई भी छूट ना जाए। डैट इज़ कॉल्ड इंक्लूजन। तो ये आपके लिए ये वर्ड मायने रखता है। देखिए कैसे न्यूज़ छांटने की कला को सीखिए कि कैसे कोई वर्ड आपके लिए किसी के दिमाग में इनप्रिंट होकर और आपको जीना हराम करता है।
स्वीटिंग ऑलरेडी इट इज़ दाले वार्मेस्ट फेब्रवरी इन 70 ईयर टू SUV JNU टीचर। तो देखिए पर्यावरण पर तो ये क्वेश्चन बनता है आज, तो इसको देख लीजिएगा। 3% बाइक डज नॉट वियर हेलमेट करेक्टली। एक बहुत बड़ी समस्या है कि अब बता रहा है एक सर्वे में कि 33% बाइकर डू नॉट वियर हेलमेट करेंटली। एक स्टडी बताती है, कितनी दुख की बात है कि लोग हेलमेट ना पहनना प्रतिष्ठा की बात समझते हैं और पुलिस से डरते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है, आपको एक केस स्टडी IIT दिल्ली का स्वर्गीय दिनेश मोहन ने किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, कोरोना ने ले लिया। प्रोफेसर एमरेटस थे IIT में। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो मरते हैं, बगल में दूध लाने चले गए, सिगरेट पीने चले गए, कोई अपने बच्चों को छोड़ने चला गया और कहा अरे बगल में ही तो जा रहा हूँ, बस वो बगल जाना ही सबसे बड़ा मौत का कारण है। इसलिए हेलमेट को मत हटाइए, उसको प्रतिष्ठा का विषय मत बनाइए। हिंदी राइटर शुक्ला विंस US लिटरेरी अवार्ड। वाह, विनोद कुमार शुक्ला, अरे वाह। Among the most distinctive and distinguished of the contemporary Hindi writing will receive 2023 PEN Award for Achievement in International Literature, a press release by PEN American said, PEN, पेन माने कलम। तो बहुत बड़ी बात है, ये पहले से साहित्य अकेडमी रिसिपिएंट है। और इनकी एक कहानी मैंने जो पढ़ी थी, नौकर की कमीज़, शानदार कहानी थी। तो साहित्य वाले विनोद शुक्ला को याद रखिएगा। इनकी कुछ कृति में शुक्ला मोस्ट एक्लेम्ड वर्क इंक्लूडिंग नौकर की कमीज़, द सर्वेंट शर्ट, विच वॉज adopted by the author's money call into a feature film 1999. Raipur based Shukla also received a Sahitya Academy Award the same year. दीवार में एक खिड़की रहती है, अ विंडो लिव्ड इन द वॉल फॉर दिस नोवेल। किस नोवेल के लिए साहित्य अकादमी मिला? तो दीवार में एक खिड़की रहती है। आई ऑलवेज बिलीव दैट वन हैज़ टू बी मोर लोकल टू बिकम अ ग्लोबल। शुक्ला 86 ईयर ओल्ड है, टोल्ड द मीडिया इन रायपुर ट्यूजडे। तो ये ज़रा ठीक से देख लीजिएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट इन कृषि विज्ञान, वाह, एग्रीकल्चर साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। MSc AG। शुक्ला फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन पब्लिश इन 1971, रीडिंग हिज पोएम लीव यू इन रिच। तो ये तो बड़ी खबर है, खासकर हिंदी साहित्य वालों के लिए। अगर किसी का हो तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। आधार UPI कैन हैव ग्लोबल इम्पैक्ट, बिल गेट्स बोल रहा है। तो आधार के बारे में जान जाइए, UPI के बारे में जान जाइए। बता चुका हूँ आधार कितने नंबर का होता है, UPI कितने नंबर का होता है, डिजिट्स काउंट कीजिएगा, जैसे फ़ोन 10 का होता है। तो ये सब भी देख लीजिए और आप अपना आधार नंबर भी याद रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अडानी ग्रुप हाई प्राइस फ्रंट रनिंग थिंक क्वार्टर कोर सेक्टर ग्रोथ 5 डे स्टाफ HDFC होम लोन plenty in a name. Why naming public space after India's rich flora, fauna and history figure makes a much sense. कैसे किसका क्या नाम रखा जाए? Is them you are all of us. ठीक है। Corruptions primarily involve selfish exercise of power. Why building learning culture has become a critical for tech. टेक्नोलॉजी के लिए संस्कृति का क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए, इसमें खेल से भी कोई अच्छी खबर तो है नहीं और एजुकेशन से भी हमारे अच्छी खबर नहीं है। इस तरह से द 7th CL मिथुन और अनुपमा रिजाइन सुप्रीम, तो ऐसी कोई खबर नहीं। अब ज़रा हिंदुस्तान एक हिंदी अखबार देखें, क्योंकि इसमें आजकल कुछ खबर मिल जाती है ना हम लोगों को। सिसोदिया और जैन, सुप्रीम कोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री को राहत नहीं, दिल्ली के मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गई। इसका जो स्लोगन है बहुत अच्छा है, 2041 के लिए मोहर लग गई, जहां झुग्गी वहां मकान योजना। ये इंक्लूजन का एक इम्पैक्ट है। सिसोदिया लेन देन की आबकारी नीति, भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरेगी। NDMC नया अस्पताल,
एम्स चलाएगा, वाह गुड। ये एक अच्छी खबर आई, बहुत शिक्षा से हमारी कोई खबर नहीं देखने को मिल रही है। दूध में अंधाधुंध फायरिंग बर्खास्त, बच्चों को खूब लुभा रही है कहानियों और खेलों की किताब, ये बुक फेयर की बात है। तो ये तो बात सही है कि बच्चे तो बड़ा प्यार से खेल ऐसी किताबों को पढ़ते हैं। फ्लैट की रजिस्ट्री पर संकट गहरा, कुलिंदी कुंज हरियाणा। हिंदुस्तान ओलंपिक क्लब 4 मार्च तक पंजीकरण। हिंदुस्तान ओलंपियाड 23 के लिए छात्र, अभिभावक, स्कूल उत्साह जुनून देखने को मिल रहा है। इसका जो है 4 मार्च तक इसमें रजिस्ट्रेशन का डेट आज दे दिया है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और इसमें बच्चों के प्रतिभा के चयन के लिए इसका आयोजन एसटी मीडिया लिमिटेड स्वतंत्र रूप से करती है। 2 स्तरीय परीक्षा होती है, एक पहली से 12वीं कक्षा का हिस्सा लेते हैं। एसटी मीडिया का सहयोगी अमृता यूनिवर्सिटी है, बहुत लोग कराते हैं, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टैलेंट हंट है। कई देशों में 4G तकनीक मांग रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस से सीधे करेंसी टेस्ट पहुंचे नोट। बिहार सरकार वर्ष के अंत तक 10,000 जन औषधि केंद्र समय। असल बिजली खपत फरवरी इतना सबसे गर्म रहा, लगभग दबाव में ढिल, रायपुर में मध्यमा पकड़। मैं देख रहा हूँ कि हिंदी अखबार ने राम करम नहीं किया है विनोद शुक्ला जी पे, उनकी खबर इसमें नहीं है। देखिए ये भी एक विडंबना है कि हिंदी अखबार में ही हिंदी के इतनी बड़ी खबर है और वो नहीं है, मैं वही देखना चाह रहा था। खैर चलिए, अब मैं ज़रा हिंदुस्तान टाइम्स को देखूं, ये क्या लिखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ऐड बहुत सुंदर है, इसमें बहुत फुल पेज ऐड है। हेडलाइन, इनका हेडलाइन चाइना फॉरेन मिनिस्टर सेट टू अटेंड G20 मीट। G20 के बारे में थोड़ा देख लीजिए हल्का सा ऐसा। उसके बाद सिसोदिया जी हैं, ग्रोथ है कि अभी जो ग्रोथ आया है वो 4.4, ये मेजर खबर है। 3 चीज़ें, उसके बाद गहलोत में भी गेट फिनांस एक्सरसाइज टू न्यूज फेसेस दिल्ली होटेस्ट फरवरी, गवर्नमेंट टू क्रैक डाउन टू रोड सेफ्टी वायलेशन, वही है दोनों। डेवलपमेंट रोड मैप फॉर नेक्स्ट 20 ईयर अप्रूव्ड, वही जो मास्टर प्लान है। लिटरेचर इन लोधी गार्डन, कुछ भी नया नहीं है। IMD वार्न द सीवियर समर मोर हीट वेव इन मोस्ट पार्ट, स्प्रिंग फ्लू सिम्टम मोर सीवियर। अरे बाप रे, बच के रहिएगा, गर्मी का जो फ्लू बुखार आने जा रहा है बहुत ही सीवियर होने जा रहा है। रेस टू बॉटम, 2 टेररिस्ट, मिनिस्टर मॉनिटर वायलेंट डेज आफ्टर द अंजला स्ट्रॉन्ग डॉग किल्स, स्टोलन ट्रक, लायर्स मर्डर, कंस्पिरेसी, इंडिया टू पुश कॉन्सेंसस एट बाली ड्यूरिंग द G20 समिट। जो पीछे हमसे जिनसे मिला था अध्यक्षता, उसकी गेट डेट, गुजरात म्यूजिक, ऐसी कोई खबर नहीं है। अ न्यू मॉडल ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल नीड, व्हाट द GDP नंबर सो। ये इकोनॉमिक्स वाले अगर पढ़ लें आज हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल, वाकई में बड़ा काम का है। मुश्किल है इतना बड़ा एडिटोरियल मुझे पढ़ाना। GDP आखिर बताता क्या है, लेमैन भी पढ़ लेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। इसलिए कहीं भी धौलपुर हाउस के पास पहुंच रहे हैं, बाहर ही है खोखे में बना हुआ, वहाँ से देख लीजिए, या हिंदुस्तान टाइम्स का आज का एडिटोरियल है व्हाट द GDP नंबर सो, स्लोइंग ग्रोथ एंड की डाटा रिविजन विल बी सेफ इकोनॉमिक चैलेंज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। तो इसको ठीक से देख लीजिए, अभी समय है नहीं कि मैं इसको पढ़ा दूं, लेकिन आप धौलपुर हाउस के पास हिंदुस्तान टाइम्स खरीद कर या किसी दोस्त से व्हाट्सएप पे मंगाकर ज़रा देख लीजिए अगर इकोनॉमिक्स है तो, अदरवाइज दूसरे के लिए कोई मतलब नहीं है। वैसे एक्सपर्ट में बड़े कम इकोनॉमिक्स के होते हैं और GDP थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। तो 2 ही अखबार काफ़ी है, या मैं इंडियन एक्सप्रेस देख लूँ क्या? चलिए इंडियन एक्सप्रेस को भी देख ही लेता हूँ, क्योंकि छोटा अखबार होता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट अखबार है, इसलिए इसमें एड उड भी ज़्यादा नहीं होता है, महंगा भी। आप
प्रिंसिपल बनने के बाद कोई अखबार पढ़िएगा तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ही। मैन्युफैक्चरिंग पुल ठीक है, गेट्स। नो एससी रिलीफ टू सिसोदिया, ब्लिंकन, लैब्रोव, क्यूइन, G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, मतलब चीन भी आ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ये इसका लब्बो लुबाब है। बस दिल्ली का पक्का पूछेगा आज, जो हीट वेव की कंडीशन है इन्वायरमेंट की, उसको ठीक से, और बहुत अच्छा तरीका है अपने से ही, जैसे मेरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे मैं सोचता हूँ मेरे बच्चों पे क्या पड़ेगा, इसको देखकर तब भटकिएगा नहीं तो भटक जाइएगा। ज़्यादा कुछ होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेमन में, हाँ इसमें भी है, राइटर विनोद कुमार शुक्ला विन पेन आमिर का अवार्ड, लेकिन हिंदी वाले ने इनको जगह नहीं दी है, मतलब हिंदुस्तान, और तो अभी देखा नहीं हूँ। रिपोर्ट कर्नाटका गुजरात मोस्ट प्रोग्रेसिव शिफ्ट टू क्लीन पावर, एक अच्छी बात है कि कर्नाटक और गुजरात गांधी स्मृति दर्शन गांधी की पुस्तक के 60% तक छूट। वाह। हॉल नंबर 2, गुड सिसोदिया केस, हाउ टू रीड Q3 ग्रोथ डेटा। ये तो व्हाट इज द विंसेस फ्रेमवर्क विच विल बी रिप्लेस द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। ये आपके लिए भी नहीं है, फॉरेन न्यूज है। पुटिन टू टाइगर यूक्रेन, ग्रोइंग पेन्स, वही इस पे भी वही है, जीडीपी पे ही है कि दर्द बढ़ रहा है। ए टेम पार्टी इन रायपुर, वैल्यूज फॉर नेशन, कॉपरेशन एमिड कॉन्फ्लिक्ट, बाई बेंड पनिश, आप कांग्रेस माइनस डायनेस्टी। वाह, बहुत अच्छी पॉलिटिकल खबर है। आप कांग्रेस माइनस, बी ब्रॉड डिसिप्लिन, इम्पोज पेनाल्टी एंड मेड पब्लिक फॉर डिमोस्ट्रेशन इफेक्ट, सेंसेक्स फॉल। कुछ हम लोगों के फील्ड का नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। तो इस तरह से इसको आज ख़त्म करता हूँ। अखबार की बात, कल के जो मेरा था सज्जन, इनका जो क्वेश्चन है ये चौधरी चरण सिंह के बारे में बताइए, इसलिए पूछा कि इनकी डिग्रियां चौधरी चरण सिंह से है। वो प्रधानमंत्री थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, वो भारत के 1977 में गृह मंत्री रहे हुए हैं, और सोशलिस्ट लीडर थे, बहुत बड़े किसान लीडर थे, अभी भी उनसे बड़ा कोई नहीं है, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। क्वालिटी ऑफ गुड प्रिंसिपल, बात सब लोग जानते हैं। मॉडल स्कूल क्या होता है, उसके बाद 5 टारगेट एज ए प्रिंसिपल, प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एनईपी में सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में एज अ वोकेशनल, एनईपी में सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में क्या है, क्या हिस्ट्री चेंज होता है, हिस्ट्री का कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद है। भाई अगर आपसे पूछता है तो 2 कैरेक्टर का ज़रूर नाम लीजिए, या गांधी या अंबेडकर, मॉडर्न काल में ही लीजिएगा, क्योंकि भेदभाव खत्म है, एक अच्छा संविधान आया, एक उस संविधान लाने का प्रयास किया, एक उस संविधान के ड्राफ्टिंग में मदद किया, तीसरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री टीचिंग टू रोचक कैसे बनाएं, इंटरेस्टिंग, हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। आज ही बुक फेयर का रिपोर्ट अभी आप देख रहे हैं कि कथा कहानी की किताबें खूब बिक रही, तो कैसे हम डिलीवर हिस्ट्री को करते हैं, कैसे कौन से मेथड से हम उसको बताना चाहते हैं। केवल अगर हिस्ट्री को एक इतिहास को एक कथा की तरह कह देंगे तो इतिहास खत्म हो जाएगा। तार्किक बताते हुए करना, कि ताकि बच्चा कॉन्सिक्वेंसेस के, घटनाओं के जो प्रोसेस है उसको समझे और खुद निष्कर्ष पे पहुंच जाए। क्लास में रोचक कैसे बनाए, हाँ, अरे इरफान हबीब के बारे में और उनका लेखन, वन ऑफ द ब्रिलियंट हिस्टोरियन ऑफ आवर टाइम, अभी भी जिंदा है, 95 ईयर के, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के अलीगढ़ में प्रोफेसर इमरेटस तक पहुँचे, वहीं लेक्चरर बने, रीडर बने, और वहीं से मास्टर किया, कैम्ब्रिज से पीएचडी किया, और इतिहास लेखन को एक नई दिशा दी, साइंटिफिक मेथड, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। और इरफान हबीब नहीं होते तो आज हम मुगलिया काल के बारे में इतना नहीं जानते। इतना बड़ा काम है उनका, सबसे बड़ा काम है, बहुत महंगा है, लाख रुपए की किताब है, कि पूरी मैपिंग उन्होंने मेडिएवल इंडिया की कर दी, और सीरीज में बुक है। और उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया सो पॉपुलर कि आप
मतलब कहीं भी वर्ल्ड में किसी को काम करना है तो बगैर इरफान साहब के नहीं हो सकता है। सो ग्रेट और हम्बल मैन। उनके पिताजी भी हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हबीब, और आज भी वो साइकिल से जाते हैं, आज भी कैंपस में घूमते हैं, और बहुत ही योग्यतम व्यक्ति भारतीय इतिहास का, खासकर मध्यकालीन इतिहास का एक स्तंभ है, जिसने साइंटिफिक राइटिंग से ये सिद्ध किया कि क्या मुगलिया दौर में किस ढंग के राजकाज था, क्या सत्ता था, क्या जो बार बार डिबेट होता है कि क्या वो ऑर्थोडॉक्स थे, वो लोग बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, जो कुछ भी था पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे। जब तक आप पूरे स्कूल अलीगढ़ को नहीं पढ़ेंगे या मेडिएवल को साइंटिफिक अप्रोच से, तो आपके दिमाग में हिंदू मुस्लिम का लफड़ा रहेगा, और ख़ासकर आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इसको बढ़ा दिया है। हकीकत वो नहीं है, चूँकि औरंगजेब पे ही लगता है, एक किताब है आथर अली की, नोबलिटी अंदर औरंगजेब। औरंगजेब के अंदर उसका शासक वर्ग देखिएगा सबसे ज़्यादा हिंदू था, राजपूत थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसकी मजबूरियां थी कि कुछ उसको दिखाना भी था, उसके सत्ता को भी, तो बहुत सारी चीज़ों के चलते वो शासन होता है। उसका ये मतलब नहीं है काट छांट के देखे कि वही उसका पर्पस था। सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा हिंदुस्तान हमें विरासत में दिया, हर चीज़ दिया, इतना बड़ा आर्ट और आर्किटेक्ट्स का फॉलोअर था कि आप देखिए दिल्ली में ही कुछ दिखाने को है तो मुगलिया काल का ही हो, चाहे लाल किला हो, जमा मस्जिद हो, चाहे आगरे का ताजमहल हो, किला हो, फतेहपुर सिकरी हो। और अकबर तो सेकुलर था, वहीं से तो और आज से 200 गुना भारत हमको दे के चला गया, और सिकंदरा में लेटा हुआ है, आगरा में, कहीं लेके नहीं चला गया। औरंगजेब औरंगाबाद में लेटा हुआ है, सब यहीं लेटे हुए हैं, किसी के कोई वंशज भी नहीं है जो आप कह सकें कि उसका कोई वंशज है। शासक वर्ग था, मध्यकाल था, आधुनिक काल नहीं था। अब उसमें आप सोचेंगे कि स्त्रियों की दशा अच्छी होनी चाहिए, जात धर्म का रूप अलग होना चाहिए, तो वैसा नहीं था। उस समय के उपज अलग थे, खान पान अलग थे, लाइफ फीलिंग अलग थी। एक कुंवर अशरफ महमूद की किताब है कि मध्यकाल के संस्कृति को समझने का, शानदार किताब है, तो किताबों को पढ़िए, किसी की बात में मत आइए। तो इरफान अभी पूछ दिया, अगर रोमिला थापर के बारे में पूछता है तो वो एंसेंट इंडिया की है, दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, और जेएनयू में प्रोफेसर एमरेटस रही थी, और इन सब से सीनियर थे प्रोफेसर आर.एस. शर्मा, वो भी एंसेंट इंडिया के थे। दोनों ने एल बासम के अंदर पीएचडी किया था, आर.एस. शर्मा और रोमिला थापर, एंसेंट वाले। जिस एल बासम ने लिखा था द वंडर डेट वाज इंडिया, अद्भुत भारत, उसी के दोनों शिष्य थे। तो इन सबों ने 70s में, बल्कि 60s से ही ये सारा स्कूल जो था मार्क्सिस्ट स्कूल था, और डी कौसम्बी के चीज़ों को इन लोगों ने आगे बढ़ाया, और साइंटिफिक एविडेंस से इतिहास को रचा कि इतिहास गल्प नहीं है, राजा रानी की कहानी नहीं है, गुड्डा गुड्डी की कहानी नहीं है। इतिहास एक इंटरनल डायनामिज्म से चलने वाला एक फैक्ट है, और उस फैक्ट से वो एक साइंस बनता है। बहुत अच्छा था आपका बोर्ड। कुछ हिस्ट्री का नाम, अब कुछ हिस्ट्री का नाम इनसे बात नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगा। हिस्ट्री को पढ़ते हैं, बोले होंगे KVNJB में के बारे में क्या कहा गया है। KV मतलब केंद्रीय विद्यालय, और जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। अब ये किस कॉन्सेप्ट में है, मुझे इनसे बात नहीं हुई। NEP के बारे में बजट में क्या है, तो आपने देखी PM श्री के बारे में बजट हमने पढ़ा ही दिया है, और समग्र शिक्षा पे बहुत पैसा खर्च किया गया है। इन 25 से 30 मिनट इनका चला। अब आज शाम में मेरा विदाई क्लास होगा, क्योंकि अब हम इस मुहिम से हम लोग अलग होंगे, फिर जीवन है, हम सब मिलते रहेंगे। छोटी सी है दुनिया, पहचाने रास्ते, कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछूंगा हाल। तो आज आखिरी दिन है, जाइए, मेरी खूब ढेर शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा करके आइए, लेकिन क्वेश्चन समय पे भेज दीजिए। जय हिंद। छोटी सी ये दुनिया।